रुकिया बेगम आप लीजिए प्रसाद। मुंह पर प्रणाम और पीठ पीछे वार। आप खुद को बहुत होशियार समझती हैं या हमें बेवकूफ? ये क्या कह रही हैं आप? हुआ क्या है आपको? इतनी क्रोधित क्यों हैं आप? नासमझ बनने की कोशिश मत कीजिए। हम आप जैसी औरतों को बहुत अच्छे से जानते हैं। कहना क्या चाहती हैं आप? सीधे सीधे कहिए। हम पर आरोप क्यों लगा रही हैं? अच्छा, हम आप पर इल्जाम लगा रहे हैं? वाह, आप जब चाहे शहंशाह की जिंदगी से किसी का भी हक छीन सकती हैं और वो कुछ कहे भी ना। कल रात को शहंशाह के साथ कश्ती की सवार पर हम जाना चाहते थे। सारी तैयारियां हमने करवाई थी और बीच में आ गई आप। यही आपने शतरंज के खेल में भी किया था। हम शहंशाह के साथ खेलना चाहते थे और वहां भी बीच में आ गई आप। और आप चाहती हैं कि हम ये सब बर्दाश्त करें? परंतु रुकैया बेगम, हम ऐसा भला क्यों करेंगे? तो शहंशाह के साथ कश्ती की सैर पर जाने की क्या जरूरत थी जब न्योता उन्हें हमने भिजवाया था? जब तक सत्य का पता ना हो शांत रहना चाहिए। हम नहीं गए थे शहंशाह के पास। आपको कोई गलतफहमी हुई है। शहंशाह ने हमें निमंत्रण भिजवाया था। अच्छा, तो अब आपने ये कहानी भी बना ली कि जलाल ने आपको बुलाया। कितनी झूठी और फरेबी है आप। हमें ना तो झूठ बोलना अच्छा लगता है और ना ही छल करना। शहंशाह ने ही हमें निमंत्रण भेजा था। ठीक है, तो अब इसका फैसला शहंशाह करेंगे। ये क्या कर रही हैं आप रुकैया बेगम? हाथ छोड़िए हमारा। हम स्वयं चल सकते हैं। चलिए। इसे कहते हैं चाल रेशम। एक ही चाल में दो मोहरे शिकार किया। हाँ हुजूर। डंका नगाड़े पर पड़ चुका है, अब बस गूंज सुनना बाकी है। शहंशाह, हमें एक फैसला करवाना है। अब जा सकते हैं। आखिरकार ऐसा क्या हो गया जो आपको सुबह सुबह यहाँ आना पड़ा? झूठ बोला है जोधा बेगम ने हमसे। हमें धोखा देकर चोट पहुंचाई है हमें। हम समझे नहीं। आपके साथ कश्ती में घूमने का पैगाम हमने भिजवाया था। आपके साथ हम जाना चाहते थे, मगर पता नहीं कैसे जोधा बेगम ने ये पैगाम अपने नाम से आपको भिजवाया। इन्होंने हक मारा है हमारा और फिर ये आपके साथ कश्ती पर चली भी गई। और जब हमने इनसे जवाब मांगे तो ये कहने लगी कि ये पैगाम आपने इन्हें भिजवाया है। हमने तो बस इनके पैगाम का जवाब दिया था। क्या? जो पैगाम हमने आपको भेजा उसका जवाब आपने इन्हें क्यों भिजवाया? रुकिए, कौन सा बंदे को पैगाम भिजवाया जाए कि हम उनसे मिलना चाहते हैं? आदाब हुजूर। शबुद्दीन, उस दिन आपने जो हमें पैगाम दिया था, क्या आप उसे दोहराएंगे? यही कि खास बेगम कश्ती में आपके साथ सैर करना चाहती हैं। जब पैगाम मिला था कि बेगम एक खास ने शहंशाह को बुलाया है, तो तुमने शहंशाह के सामने जोधा बेगम का नाम क्यों लिया? तुम शायद भूल गए हो कि बेगम एक खास हम है। हम गुस्ताखी माफ बेगम साहिबा। शहंशाह ने आपके साथ साथ जोधा बेगम और सलीमा बेगम को भी खास ओहदा दिया है और पिछले कुछ दिनों से शहंशाह जहां भी गए जोधा बेगम को अपने साथ लेकर गए। शेख सलीम चिश्ती साहब के यहां भी आवाम और इस महल के तमाम लोग इन्हें बेहद खास मानते हैं। इसलिए मुझे लगा कि शायद ये पैगाम इनकी ओर से आया होगा। तुम्हारी ये जुर्रत! रुकैया बेगम, अब जा सकते हैं। आदाब हुजूर। आपने इतनी बड़ी गलती के लिए इसे माफ कर दिया और यहाँ से जाने दिया। रुकैया बेगम, मुझसे गलती नहीं हुई, गलतफहमी हुई है। उनका इरादा आपकी शान में गुस्ताखी करने का नहीं था। और फिर जब हमने जोधा बेगम से बात की तब हम समझ गए थे कि उन्होंने हमें पैगाम नहीं भिजवाया है। हम समझ गए थे कि ऐसा हमारे किसी अजीज ने किया है क्योंकि वो हमें और जोधा बेगम को एक साथ दिखना चाहता था। लेकिन हमारा क्या चला? हमें किस
बात की सजा मिल रही है। आप इसे सजा क्यों समझ रही हैं रुकैया बेगम? क्योंकि हम अब भी बेगम खास है। ठीक, अगर आप खास हैं, अगर आपके अंदर वो ताकत है, तो आप जानती हैं हमने आपको इजाजत दी है कि आप कहीं भी कैसे भी हमसे रूबरू हो सकती हैं। आप खुद हमारे पास क्यों नहीं है? हमें साफ साफ क्यों नहीं कहा कि आप हमसे मिलना चाहती हैं? एक बांदी के हाथों ऐसा पैगाम क्यों भिजवाया और उसमें खास बेगम लफ्ज का इस्तेमाल क्यों किया आपने? क्योंकि हमें लगा कि आपकी जिंदगी में खास से हम देखिए जाइए, शायद जोधा बेगम को देखकर आपको ये ख्याल आया ही नहीं होगा कि ये पैगाम सिर्फ हम भिजवा सकते हैं। और आप चले गए। वजह फरमाया आपने कि इसमें शाहबुद्दीन की कोई गलती नहीं है। जब शहंशाही किसी और को खास मानने लगे तो उसमें उस मामूली से औहदेदार की क्या गलती? जो कुछ भी हो, आप हमें उसका खेद है शहंशाह। चलते हैं। किसी और की गलती की वजह से आप खुद को कसूरवार क्यों मान रही हैं जोधा बेगम? आइए बैठिए। तो शहंशाह, जो कुछ भी हुआ उसका कारण तो हम ही है ना। हम आपके रुकैया बेगम के मध्य नहीं आना चाहते हैं। जोधा बेगम, क्या आप जानती हैं कि हमारे हरम में बेगम और कनीज 5000 से भी ज्यादा हैं? और बतौर शहंशाह हम ये खुद तय करते हैं कि हम किसके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, किसके साथ सफर पर जाना चाहते हैं। और ऐसा करने से हमें कोई रोक नहीं सकता है जोधा बेगम, नहीं हमसे कोई शिकायत कर सकता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रुकैया बेगम की शिकायत जायज़ है। अब खुद मान लीजिए एक दिन आप हमारे साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, उसके लिए आपने तमाम इंतजाम भी किए, लेकिन ऐन वक्त पर आपके और हमारे बीच कोई आ जाता है, बताइए तब आपको कैसा लगेगा जोधा बेगम? निश्चित ही बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। ये जानते हो कि आप शहंशाह और आपकी सैकड़ों रानियां हैं और सबके साथ समय बिताना आपका कर्तव्य है, फिर भी पत्नी होने के नाते हमें बहुत बुरा लगेगा। तो फिर आप में और रुकैया बेगम में क्या फर्क है जोधा बेगम? अंतर है। हमें बुरा इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि हमारे पद का मान कम होगा, नहीं इसलिए कि आप हमें कम खास बेगम समझेंगे, बल्कि प्रेम के कारण हमें ऐसा लगेगा जैसे हमारे प्रेम का अपमान हुआ है। अच्छा, अब हम चलते हैं शहंशाह, आज्ञा दीजिए। प्रणाम।